डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं, इनको आप डाइट के ज़रिए किस तरह मैनेज कर सकते हैं? देखें, जो भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, कार्डियक इश्यूज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई इशू है, तो इनमें 80% रोल ही हमारी डाइट का होता है। वैसे भी हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी डाइट ही फर्स्ट थिंग है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ये इसी तरह से यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है। आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। आपने इस चीज़ को, एक मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जोली होंगे, बड़े फ्रैंक होंगे, ठीक है, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि वो लोग, उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो अप टू द मार्क होता है, मतलब उनकी डाइट बैलेंस्ड होती है। और इसी के बरक्स वो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े चिड़चिड़े होंगे, इवन अपने सोशल सर्कल में भी उनकी कोई अच्छी आप सुनने को नहीं मिलेगी, उनकी अच्छी रैपो नहीं होगी कि इनसे जो भी बात करो ये उल्टा जवाब देते हैं, ये चिड़चिड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों में जब देखा जाता है तो वो ज़्यादातर अनीमिक होते हैं, मतलब कि उनकी डाइट का रूल होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई अंडरलाइंग डेफिशिएंसी होती है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही होती है ना सिर्फ आपकी हेल्थ को बल्कि आपके मूड तक को ये चीज़ अफेक्ट कर रही होती है। क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन ही कंप्लीट तब होती है जब आपके ये 3 पैरामीटर्स डन होते हैं, एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ। तो ना सिर्फ कि आप फिज़िकली ओके हैं तो आपका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, और अगर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है तो इसका भी मतलब ये है कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है। तो इन तीनों हेल्थ पर आप अपनी डाइट को मैनेज करके काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अनिका, अगर हम ये बात करें कि शुगर के मरीज़ अपनी शुगर को बगैर दवाइयों से डाइट के ज़रिए अगर कंट्रोल करें तो कैसे करें? जी, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पॉसिबल है। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डायबिटीज़ में होता क्या है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में, जिस वजह से क्या होता है कि जब आपकी शुगर चेक की जाती है ग्लूकोमीटर पर तो वो ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। तो अब जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उस रिवर्सल की क्या डेफिनेशन है। अगर तो आपका HbA1c, वो टेस्ट जो कि आपके पिछले 3 माह का रिकॉर्ड बता रहा था आपकी शुगर का, ठीक है, जिसकी नॉर्मल रेंज 5.7 है, अगर तो आप 1 ईयर तक HbA1c को 5.7 पर मेंटेन रखते हैं तो इट मीन्स कि आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको हम अपनी डाइट के थ्रू कैसे रिवर्स कर सकते हैं। डाइट के थ्रू आप अपनी जो डायबिटीज़ है उसको जब मेंटेन रखते हैं एक लंबे अरसे के लिए तो डैट इज़ हाउ ये लीड कर जाती है डायबिटीज़ रिवर्सल को। अब हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अपनी डाइट में फाइबर का जो इंटेक है वो मेक श्योर करना है। इससे ना सिर्फ आपकी डायबिटीज़ मैनेज होगी बल्कि जो डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन जैसे कि गैस्ट्रिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत एक कॉमन कंप्लेन है जो हमें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए दिन सुनने में मिलती है डायबिटिक पेशेंट की तरफ से, ठीक है। आप उस पर भी काम कर सकते हैं और उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं मुनासिब फाइबर का इंटेक करके, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, वाटर इंटेक अपना जो है वो अप टू द मार्क रखना है अपनी हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली। आपका हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा होना ना सिर्फ डायबिटीज़ में बल्कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, इवन कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल भी हैं तो आपका अगर हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है इट मींस कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, आपके जो हेल्थ रिलेटेड गोल्स हैं वो सस्टेनेबल रहेंगे और अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना वो कहीं ना कहीं डिलेड हो जाएंगे। तो हाइड्रेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम सबको कंसीडर करना चाहिए अपनी रूटीन में। सेकेंडली इसके बाद हमें क्या करना है, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइट में हेल्दी फ़ैट का इंटेक मेक श्योर करना है। फ़ैट लेना है लेकिन अनहेल्दी फ़ैट नहीं लेना जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट आ जाता है, अनहेल्दी फ़ैट को आपने इंटेक करना है। इसके अलावा आपने मीडियम
प्रोटीन का इंटेक मेक श्योर करना है। और फिर इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस जो कि हर इंडिविजुअल के लिए होती है, ये कि आपने रिफाइंड फ्लावर अवॉइड करना है, वाइट शुगर अवॉइड करनी है, अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों को जब आप कलेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर अनीका, अगर हम आपसे ये बात करें कि आज के दौर में चूँकि मैंगो का सीज़न है, आम का सीज़न है, इसी तरह लोग बनाना है, अंगूर है, खजूर है, चीकू है, आड़ू है, जितनी भी हम फलों की बात करें, शुगर के मरीज़ के लिए वो कौन से ऐसे फल हैं जो वो बिल्कुल नहीं खा सकते? देखें, वैसे तो क्योंकि जो फ्रूट्स हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और डायबिटिक पेशेंट के लिए जो कार्ब्स का इंटेक है वो थोड़ा मॉनिटर करना पड़ता है एक आम इंडिविजुअल की निस्बत। तो इसलिए इन पेशेंट्स को हम एक तो सिंपल ये टिप देते हैं कि आप कोई भी फल पूरा एक साथ ना खाएं, मतलब मुकम्मल फल एक साथ ना खाएं। मिसाल के तौर पे आप सेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटे साइज़ का लें और आधा एक टाइम पर लें और आधा दूसरे टाइम पर यानी लें, डिवाइड कर लें उसको। डिवाइड कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंडली, अब आपने ये सवाल किया था कि हम कौन से फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा, आपने जैसे अपने सेब की बात की, जी जी, तो सेब भी अगर लोग खाते हैं तो वो छिलके उतार के खाते हैं, तो क्या आप कहती हैं छिलके समेत खाना ज़्यादा मुनासिब? देखें, अगर तो आप छिलके के साथ खाते हैं तो आपकी जो फाइबर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाती हैं। अगर आप छिलके के साथ खा रहे हैं, ठीक है, तो फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और अगर आप विदाउट वो उसके छिलके के खा रहे हैं, ठीक है, तो आपका फाइबर इंटेक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ उसमें से वो शुगर और कुछ लिमिटेड वाइटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। तो मतलब आप अपना जो न्यूट्रिशन का इंटेक है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जब आप छिलका उतारते हैं। तो इसमें फिर लोग ये सवाल करते हैं कि हम उसकी हाइजीन का कैसे ख्याल रखें, उसको प्रॉपर वॉश करना, उसकी प्रॉपर हैंडलिंग, ये आप के पर्सनल प्रैक्टिस है। तो इसको मेक श्योर आप अपने पर्सनल एंड पर कर सकते हैं। यानी अगर आप लेके आए तो आप उसको अच्छी तरह वॉश करें और वॉश करने के बाद उसको कट लगाएं और छिलके समेत आपने उसको... जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब वो फ्रूट्स जो कि आप बीइंग अ डायबिटिक नहीं खा सकते, उसमें बनानाज हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है। बनाना यानी आपने केले नहीं खाने, केले का इस्तेमाल नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपने मैंगोस का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आम भी गए उनके, आम भी गए, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रेप्स का इस्तेमाल नहीं करना, अंगूर भी गए, अंगूर भी गया। फिर इसके अलावा आपने रेजिन्स का, मतलब मेवे का, जो सूखा हुआ अंगूर होता है वो भी नहीं इस्तेमाल, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये वो और इसके अलावा पाइनएप्पल का इस्तेमाल नहीं करना। आपने खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है, उसकी जो पूरे दिन की डाइटरी रूटीन है वो कितनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब एक डायबिटिक हमारे पास आता है रमज़ान में डाइट प्लान के लिए, तो हम उसका जो फास्ट है वो डेट के साथ ही ब्रेक करवाते हैं, जैसे मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है। उसमें आपने कुछ चीज़ों को कंसीडर करना आता है, जैसे एक होती है सॉफ्ट डेट होती है, ठीक है, आपने वो नहीं लेनी होती। जो थोड़ी सी हार्ड डेट होती है आपने उसका इस्तेमाल करना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम। एग्जैक्टली, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है। आपने 6 फल ऐसे बता दिए जी जी, जिसमें आपने बनाना बता दिया, आपने मैंगो बता दिया, ग्रेप्स बता दिए, आपने डेट्स यानी खजूरें और पाइनएप्पल। और लोग कहते हैं कि आड़ू भी नहीं खाना चाहिए या खा लेते हैं। देखें, पीच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो मैंने साइज का देसी वाला पीच। जी एग्जैक्टली, छोटे साइज का इस्तेमाल करें और ये कोशिश करें कि एक साथ ना खाएं। और चीकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे साइज का हो। और इसके अलावा ये जो मैंने फ्रूट्स बताए हैं इनका आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इनका तो फिर भी आप, अगर आपकी डाइटिशियन ये समझती है कि आपकी डाइटरी हिस्ट्री लेने के बाद या आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसका रिकॉर्ड असेस करने के बाद ये समझती है कि मैं इन फ्रूट्स को ऐड कर सकती हूँ, तो वो कर दे। लेकिन जो कैंड फ्रूट्स हैं और जो जूसेस हैं, जो खास तौर पे कोई भी डब्बेबंद जूस किसी भी क्वालिटी का हो, जी जी, किसी भी क्वालिटी का हो, वो नहीं इस्तेमाल करना। और इसके अलावा आपने कैंड फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल करने, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है। जी जी, पैकिंग में होते हैं और सिरप में डिप होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चले मैं फ्रेश फ्रूट तो नहीं खा सकती या खा सकता, तो मैं मुरब्बे खा सकती हूँ। नहीं, इसमें वही बात होगी ना, वो सिरप में डिप होते हैं, उसमें शुगर कंटेंट अगेन हाई होता है। तो ना सिर्फ कार्ब्स बल्कि आपके जो उसमें है शुगर का कंटेंट वो भी हाई होता है।
तो ये तो आप किसी सूरत नहीं ले सकते ठीक है। कि कैन फूड का जो इस्तेमाल है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि जूसेस, अब जूसेस बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं, मतलब ऐसे उन्हें कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी नहीं होते, कोई और इशू भी नहीं होता, कि कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होते किसी लिहाज से कि वो रॉ फॉर्म में फूड को ना कंज्यूम कर सके, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या होगी कि हम जूस ले रहे हैं। जूस भी तो सुबह उसी उठ के तरह लोग से, कहते हैं कि मैं एक गिलास जूस पी लेती हूँ, मैं नाश्ता नहीं करती। जी जी, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। देखें, जब आप किसी भी फ्रूट का जूस निकाल देते हैं तो आप उसमें से सिर्फ उसकी फ्रुक्टोज शुगर, आपने ले ली जी जी, और फाइबर आपने निकाला। आपने फाइबर निकाल दिया, आपके बहुत हद तक विटामिन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, आपके मिनरल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जब हम अच्छा डॉक्टर निका, यहाँ पे हम एक सवाल और ऐड करते हैं, वो इस तरह इसी से रेलिवेंट, जी जी, कि शुगर वाले के लिए बेहतरीन नाश्ता आपकी नज़र में क्या है? शुगर वाले के लिए अगेन ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका जो डायबिटिक कंट्रोल है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन जनरल बेसिस सबसे अच्छा ये हो सकता है कि वो ओट मील लें। ओट्स यानी जौ का दलिया, जौ का दलिया लें, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की राय आ जाती है कि आप जौ का दलिया पानी में बनाए, दूध में बनाए। एग्जैक्टली मैं ये बताने वाली थी। अच्छा, अगर तो आपकी रूटीन इस तरह की है कि बाकी सारा दिन रूटीन में डेयरी नहीं है, तो आप 1 कप तक दूध में बना सकते हैं, वरना ये रिकमेंड किया जाता है कि आप पानी में बनाएं और उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें ताकि आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएं उसमें। और जौ का दलिया रिकमेंड करने की वजह ये होती है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, ये थोड़ा स्लोली डाइजेस्ट होता है, तो उस पेशेंट को सारा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है, उसकी जो हंगर है, एपिटाइट है, वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी भूख कम हो जाती है। जी जी, और उसकी जो बॉडी के अंदर जमा शुदा फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बेनिफिट मिलता है। उसका बेनिफिट। दूसरा जो बेहतर नाश्ते के लिए ऑप्शन हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, 1 स्लाइस लेकिन, ठीक है, उसके साथ आप एग का यूज़ कर लें, ठीक है। अगर तो आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं तो आप ऑमलेट बनाकर भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाइपरटेंसिव अगर हैं तो फिर आप बॉयल एग का इस्तेमाल कर लें, पोच्ड एग का इस्तेमाल कर लें ब्रेड के साथ, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन ब्राउन ब्रेड के हवाले से एक चीज़ कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी ब्राउन ब्रेड है वो अच्छी क्वालिटी की हो। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसी ब्राउन ब्रेड सेल कर रहे होते हैं जिसका सिर्फ कलर चेंज होता है, तो कलर इज़ नॉट आवर कंसर्न। हमारा जो उसमें कंसर्न होता है वो फाइबर होता है, ताकि उसमें जो फाइबर का पोर्शन है वो अच्छा खासा हो। तो आपने ऐसे ब्रांड की लेनी है जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा हो। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो है ना वो इस तरह की रोटी वगैरह ये ब्रेड श्रेड नहीं ले सकते, तो मैंने तो सुबह रोटी ही खानी है, तो वो फिर रोटी खाने का क्या ऑप्शन? जी जी, वो ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम मेडिसिन में भी इसी तरह से करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से चलते हैं। यहाँ पर ये है क्योंकि अगर हम पेशेंट को डे 1 से ये कह दें कि अभी उसकी डायबिटीज़ स्टार्ट हुई है तो आपने मल्टीग्रेन आटा लेना है, आपने वो पर्टिकुलर आटा ही लेना है, उसकी रोटी बनानी है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो ये वेज सस्टेनेबल नहीं है। तो हम पहले पेशेंट को यही कहते हैं कि आप गंदम के आटे की रोटी ले लें, वो आटा जो छान वाला होता है। एक आटा होता है ना जिसको सफ़ेद आटा कहा जाता है या मैदा कहा जाता है, जिसमें से छान निकाल दी जाती है, मतलब छान निकली मतलब आपका फाइबर निकला, आपके जो विटामिन्स हैं वो कुछ हद तक निकले, ख़ास तौर पे आपके B12 विटामिन्स निकले। और डायबिटिक पेशेंट को तो B12 की बहुत ज़रूरत होती है। अनछने आटे की रोटी जी जी, जिसको छान वाला आटा कहते हैं, उसकी रोटी का इस्तेमाल करें, ठीक है, चोकर का इस्तेमाल एग्जैक्टली, ठीक है। और वो भी एक मीडियम साइज़ की रोटी लिए जो 6 इंचेस की होती है। 6 इंचेस से मुराद ये कि एक CD साइज़ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो। और अगर उससे उनकी डायबिटीज़ ना कंट्रोल हो तो फिर वो मल्टीग्रेन आटे की तरफ मूव कर सकते हैं या किसी और आटे की तरफ वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ असेस की है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिर्फ एक गंदम के छान वाले आटे की रोटी लेते हैं तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। आपकी अगर सारा दिन डाइटरी रूटीन वेल मैनेज्ड है, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, तो आप जो है गंदम वाली की छान वाली रोटी के साथ आप गुजारा कर सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो नीड कि आप इतनी मुश्किल में पड़ें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में यह आया कि मैं शुगर की मरीज़ भी हूँ या मैं मरीज़ भी हूँ। अब मैं नाश्ता करती हूँ या मैं करता हूँ या मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ, उसके बाद मुझे फ्लोटिंग शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, इसको कैसे कम करें?
अच्छा, इसके पीछे भी वजह यही है कि आपकी अनहेल्दी डाइटरी रूटीन, जिसमें ये आ जाता है कि आप रिफाइंड फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जो सफ़ेद आटा है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्म में। वो ऐसे भी हो सकता है कि आप घर में सफ़ेद आटे की बनी रोटी खाते हैं, या हमारे यहाँ बहुत आम प्रैक्टिस है कि हम बाज़ार का नान इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार की रोटी इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भी जो ब्रेड होती है वो भी सफ़ेद आटे की बनी होती है। तो ये चीज़ें ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का बाइस बन जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ ब्लॉटिंग और डिस्कम्फर्ट का बाइस बनती है वो ये बनती है कि जब आप शुगर का एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं, या आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूस की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फ़ाइबर उतार रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको लीड कर जाती है इन इश्यूज़ की तरफ। फिर सेकेंडली, कुछ लोगों को अगर तो वो डायबिटिक ना भी हों, उनका थोड़े से गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं या उनकी जो गैस्ट्रिक हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो ब्लॉटिंग वगैरह है या फ्लैचुलेंस, ऐसे इश्यूज़ के लिए उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कैबेज का इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर निका, अगर यहाँ पे हम बात करें, हमने शुगर की बात की, अब आपको पता जिसको शुगर हो जाती है ऑटोमेटिक उसको दिल के मसाइल भी होंगे, ब्लड प्रेशर भी होगा, गुर्दों के मसले भी होंगे, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो बंदा जो अपनी हेल्दी लाइफ को उस तरह रूटीन में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उनको ये सारी बीमारियाँ होने का ख़तरा होता है, या वो उनको बीमारियाँ हो चुकी होती हैं। अब हम बात ये करते हैं, कन्फ्यूजन ये होती है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ जो है वो एग नहीं खा सकता, वो आमलेट नहीं खा सकता, वो शिकंजवी नहीं पी सकता, वो जनाब कोई भी नमक वाली चीज़ नहीं खा सकता। तो बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन आप क्या समझती हैं कि इसमें कितनी रियलिटी है? देखें, जब आप हाइपरटेंसिव हैं, अगेन इसमें ये देखना पड़ता है कि आप कितने अरसे से हाइपरटेंसिव हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका बीपी का क्या रिकॉर्ड है, और एग के अलावा बाकी सारा दिन आपकी क्या डाइटरी रूटीन है और फिज़िकल एक्टिविटी आपकी क्या है। ठीक है। अब जो आप ऐसा करें कि आप अपनी रूटीन बाकी की सारा दिन की अनहेल्दी रखें, आप कोई फ्रूट ले रहे हैं उसमें आप सॉल्ट स्प्रिंकल करके ले रहे हैं, अपने नाश्ते जो बाज़ार के नाश्ते हैं, पाए नहारी वो ले रहे हैं, फुल स्पाइसी खा रहे हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल अपनी जगह पर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं अंडा छोड़ देता हूँ और मेरी जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज रहेगा, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी। जब भी आपको कोई इशू होता है, वो आपका ब्लड प्रेशर हो सकता है या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आपने एक तो रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। जो आपके हेल्दी सोर्सेज हैं आपने उनको ओमिट नहीं करना, जो अनहेल्दी सोर्सेज हैं आपने उनको ओमिट करना है। अब इस पे बात ये कर लेते हैं कि आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कुकिंग मेथड जो है वो मैटर करता है कि आप कौन सा कुकिंग मेथड अपना रहे हैं। अब अगर आप बॉयल करके अंडा ले रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि उस टाइम पर आपका बीपी हाई ना हुआ, मतलब आपका 200 की रेंज में बीपी जा रहा है तो आप अंडा खा ले, तो ये गलत चीज़ होगी। लेकिन अगर आप अपने बीपी की दवाई रेगुलरली ले रहे हैं और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ब्रेकफास्ट में या किसी भी टाइम पर अच्छे कुकिंग मेथड के साथ अंडे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अंडे में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप उसको इसी तरह से बगैर किसी वजह से क्विट करते हैं तो आपकी जो बहुत सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अच्छा, अंडा जो लेना है वो वाइट हिस्सा उसका लेना है या योक समेत आप ले सकते हैं? देखें, इसमें भी ये डिपेंड करता है कि उसका जो है बीपी का रिकॉर्ड कैसा है। वैसे तो होल है, अगर तो चीजें कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि वो क्रोनिक डिजीज है जी जी तो फिर वो ले सकते हैं। ठीक है, अगर तो कंट्रोल में है तो फिर तो वो होल एग ले सकता है, लेकिन अगर उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो डी रेंज जा रहा है एक लंबे अरसे से, तो वो फिर एग वाइट को ले। देखें, अब इसमें आपने एग को जो है उसके पोर्शंस को सेग्रीगेट नहीं करना। यहाँ पर जो चीज़ कंसीडर करनी है वो कुकिंग मेथड। देखें, लोग एक अंडा लेंगे, उसमें से जो फैट मिला, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिले, साथ उसको क्या करेंगे 2-3 टेबल स्पून ऑयल या घी में बना लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो कल्प्रिट है वो आपका ऑयल और वो आपका घी है, वो आपका अंडा नहीं है। फिर उसमें एडिशनली क्या करेंगे, सॉल्ट को स्प्रिंकल करेंगे, तो जो कल्प्रिट है वो फिर अगेन सॉल्ट है, सोडियम है। ठीक है, आपका अंडा नहीं है। ठीक है, अगर अंडा वो बॉयल करके ले जाएं या उसको सिंपल तरीके से बना लें, नॉन कम ऑयल में स्टिक, जी नॉन स्टिक पैन में बनाएं, 1 टीस्पून में बनाएं, अच्छे ऑयल में बनाएं, जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देयर इज नो शुगर का मरीज और ब्लड प्रेशर का मरीज जो है वो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं, जो देसी घी का इस्तेमाल है ना वो डायबिटिक और जो हाइपरटेंसिव है वो नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली ये सैचुरेटेड फ़ैट होता है, तो सैचुरेटेड फ़ैट को हमने लिमिट करना होता है। ऑल्दो कि हमने एक डायबिटिक पेशेंट का जो फ़ैट है वो रूटीन से थोड़ा सा बढ़ा देना होता है, लेकिन वो हेल्दी फ़ैट होता है जो कि अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। अच्छा, इसमें अब एक मरीज़ आता है, वो कहता है मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, मैं मोटापा भी है, सब कुछ है, लेकिन मैंने फिर भी निहारी खानी है, पाए खाने, सिरी पाए खाने, तो डॉक्टर अनीका ज़ाहिद मुझे किस तरह हेल्प आउट करे? उसमें फिर ये किया जा सकता है कि इस चीज़ को वो रूटीन ना बनाए, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी हुआ एक दफ़ा खा ले, ठीक है, चीट डे रखे, चीट डे रख ले, ठीक है। और उसमें फिर क्या करे कि जो निहारी का पोर्शन साइज़ है वो कंट्रोल करे, ठीक है। निहारी के साथ वो दूसरी जो ऑप्शन है वो क्या ले रहा है साथ, मतलब वो नान का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें रिफाइंड फ्लावर है, 3-3 4-4 जी जी एग्जैक्टली। फिर साथ ये है कि घर की बनी हुई रोटी खा ले गंदम के। अगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता, उसने नान ही खाना है, तो फिर इसका ये वे हो सकता है कि उस दिन के लिए वो अपनी डाइटरी रूटीन को ख़ास तौर पर मोनीटर करे, उसको कंट्रोल रखे, और इसके बाद ये करे कि राइट आफ्टर वो निहारी आपने 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद आप सिनेमन वाटर ले लें। सिनेमन वाटर मतलब दार चीनी का पानी। इसका क्या फ़ायदा होता है, दार चीनी के इस्तेमाल से जो आपके फूड का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ कि आप कुछ हद तक इसको मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल नहीं होगा। सेकेंडली, आप उस दिन अपनी रूटीन से ज़्यादा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। थैंक यू सो मच अनिका, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और मुझे पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आपने अनिका की गुफ्तगू सुनी, जो कि एक माहिर ग़ज़ाइयत की एक गुफ्तगू होती है, और उस गुफ्तगू में आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह खाने के साथ आप बग़ैर दवाइयों के अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी क्रोनिक डिजीज़ यानी जो बीमारियां हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, गॉट है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं उसको आप किस तरह रिवर्स कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारे मामलात पर गुफ्तगू की। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम जो हेल्थ स्पेशल शो है ये अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने सराउंडिंग में रहने वाले लोगों के साथ भी शेयर करें, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि लोगों को हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंदाज में उन तक पहुँच पाए। और मुझे और मेरी गेस्ट को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।